बताया था प्राणायाम। प्राणायाम का संबंध हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र से है, हमारे हार्मोन्स से है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है, हमारे शरीर में बनने वाले केमिकल से है और ऊर्जा के प्रवाह से सीधा सीधा संबंध प्राणों का होता है। तो प्राण जब मजबूत होते हैं तो हमारे शरीर की ये समस्त, चाहे वो केमिकल हो, हार्मोन्स हो, ब्लड सर्कुलेशन हो या अन्य क्रियाएं हो, सभी संतुलित रूप से अबाध गति से अपना अपना कार्य करती हैं। तो इनको संतुलित करने में हमारे प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के साथ क्योंकि योग जो है ऋषि मुनियों की कला है, ऋषि मुनियों की दी हुई विद्या है, तो ऋषि मुनियों ने विभिन्न प्रकार की हमको विद्याएं दी हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर के इन सब को संतुलित करते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो विभिन्न ऋषि मुनियों ने, जैसे हमारे ऋषि हुए हैं महर्षि चरक। महर्षि चरक ने षट क्रियाओं का प्रतिपादन किया है। ये षट क्रियाओं के द्वारा, उनके द्वारा प्रतिपादित की हुई षट क्रियाएं माने जल नेति, सूत्र नेति, आपकी दंड धोती, त्राटक, बस्ती, ये विभिन्न प्रकार की 6 क्रियाएं उन्होंने बताई हैं और उन 6 क्रियाओं के द्वारा हम अपने चित्त चेतना को सम रूप में कर सकते हैं। चित्त से यहाँ पर तात्पर्य है मन का। तो शरीर मन इंद्रियों को हम संतुलित करते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं षट क्रियाओं को, षट कर्म क्रियाओं को अपना करके। तो ये तो महर्षि चरक ने षट क्रियाएं, उन्होंने महर्षि चरक ने ये माना है कि ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। इस कच्चे घड़े को में अगर पानी डाल दिया जाए तो घड़ा टूट सकता है। इसी तरह यदि कच्चे घड़े को इन षट कर्म क्रियाओं के द्वारा पका करके फिर इसका प्रयोग किया जाए तो ये आजीवन आपका साथ दे सकता है। इसलिए महर्षि चरक ने इस शरीर को षट क्रियाओं के द्वारा, षट कर्म क्रियाओं के द्वारा शुद्धिकरण की बात कही है। उसके बाद हमारे दूसरे ऋषि जो हुए हैं सुश्रुत, ऋषि सुश्रुत जो हुए हैं उन्होंने पंच कर्म क्रियाओं का प्रतिपादन किया और पंच कर्म, उनका कहना यह है कि पंच कर्म क्रियाएं करके भी हम शरीर, तन, मन, इंद्रिय और आत्मा को हम शुद्ध रखते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और तीसरे ऋषि हुए हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने कहा है, उन्होंने इस योग का प्रतिपादन किया। योग की 8 क्रियाओं का समावेश किया जिसको योग के अष्टांग योग कहा। तो महर्षि पतंजलि ने इस कहा कि इन अष्टांग योग का, यानी योग के इन 8 अंगों का प्रयोग करते हुए हम शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा को संतुलित रखते हुए, शुद्ध करते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो उन्होंने इस अष्टांग योग की बात कही है।
और उन्होंने एक योग दर्शन में अष्टांग योग को विस्तार से बताया। तो योग दर्शन भी आप पढ़ेंगे। तो संक्षेप में हम आपके सामने रखते हैं कि अष्टांग योग क्या है, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग क्या है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि योग किसे कहते हैं। योग किसे कहते हैं? एक साधारण भाषा में योग का अर्थ हुआ जोड़ना, मिलना, एक का दूसरे से मिलना। लेकिन योग की भाषा में हम इसको योग को क्या कहेंगे कि शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा का एक दूसरे से मिलना। ये किस तरह से अष्टांग योग के द्वारा हम इनको मिला सकते हैं कि शरीर, आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा ये सब किस तरह से एक दूसरे से मिल करके, जोड़ करके हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। या यूं कहिए कि योग वो विधा है जिसके द्वारा हम शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा का शुद्धिकरण करके चित्त चेतना को एक रूप, सम रूप में रखते हुए हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त, चित्त माने मन की वृत्तियों को, उनकी जो हमारे मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी जो कुप्रवृत्तियां आ जाती हैं, वृत्तियां आ जाती हैं, उन वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो अष्टांग योग में आप पढ़ेंगे कि हम चित्त की वृत्तियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, इसको हम क्यों, ये व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्तियां क्यों आती हैं? क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है, ईश्वर ने व्यक्ति को 5 ज्ञानेंद्रियां देके भेजा है। और वो ज्ञानेंद्रियां जो हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, स्पर्श, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके विषय हैं, आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, और नाक का विषय है सूंघना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना, और जिह्वा का विषय है स्वाद लेना। तो ये जो मन जो है, हमेशा इन ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, रस, रूप, स्वाद, घ्राण, सूंघना, ये विषय है। इन विषयों के पीछे हमारा मन हमेशा क्या करता है? पीछे भागता रहता है। और जब जितना ये मन इन रसेंद्रियों, इंद्रियों के पीछे भागेगा, उतना ही हमारे अंदर ये वृत्तियों का समावेश होता है। वृत्तियां आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब वृत्तियां बढ़ती हैं। तो मन का इनके विषयों से हटाने का जो प्रमुख उपाय है, वो हमारा ये महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित ये अष्टांग योग है। इसके द्वारा ये कहते हैं कि इसके द्वारा ही अगर हम षट कर्म क्रियाओं को नहीं कर सकते हैं, पंच कर्म क्रियाओं को नहीं कर सकते हैं,
तो इन अष्टांग योग को अपनाना तो एक सहज रूप में एक साधारण व्यक्ति भी इनको अपना करके अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति ही परम योगी कहलाता है और यही योगी की पहचान होती है। तो जब हम अष्टांग योग का अनुसरण करेंगे तो ये धीरे धीरे, ये कहते हैं कि जो हमारे महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में से 5 अंग बहिर्मुखी कहलाते हैं और 3 अंग अंतर्मुखी कहलाते हैं। तो इनके हम समझते हैं कि ये 8 अंग कौन से हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों पर चल करके अनुसरण करके व्यक्ति अपनी चित्त की वृत्तियों को से निवृत्त होकर के निरोध करके अवरुद्ध करके एक संयमित जीवन जी सकता है। स्वतः ही संयम हमारे जीवन में आ जाता है और जब संयम जीवन में आ जाता है तो निश्चित ही वो योगाभ्यासी एक अच्छा सुखमय जीवन जी सकता है। तो कैसे हम इन वृत्तियों को रोक सकते हैं, निरुद्ध कर सकते हैं? इन 8 अंगों के द्वारा, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित 8 अंग। अब ये 8 अंग क्यों कहलाए, अष्टांग क्यों? क्योंकि इसमें 8 अंग हैं। इन 8 अंगों से क्रम से है, जब हम क्रम से इनका अनुसरण करते हुए क्रम से इनका पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर संयम बढ़ता जाता है और इन वृत्तियों का अवरोध हो जाता है, रुकती जाती हैं या इनसे हम मुक्त होते जाते हैं। तो कैसे? 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। अब जानते हैं कि ये इन 8 अंगों में पहला क्या है? यम। यम ये व्यक्ति अपने साथ मूल रूप से लेकर के जन्म ले आता है। इनको हम कहेंगे मूल प्रवृत्तियां। यम के नियम क्या है? 5, जिनका हम पालन करते हैं तो हमारी मूल प्रवृत्तियां, व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों में अपना जीवन जीता है। और ये मूल प्रवृत्तियां क्या है? सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये 5 मूल प्रवृत्तियां हैं और इनका सीधा संबंध व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से होता है, अंतःकरण से होता है। और जब इन 5 नियमों का व्यक्ति पालन करते हुए जीवन जीता है तो निश्चित ही इन कुप्रवृत्तियों से वो धीरे धीरे विमुख होता जाता है। तो ये 5 नियम हुए। यम सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, और उसके बाद 5 कहते हैं नियम है। 5 नियम है। व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 नियमों का पालन कर लेता है। ये 5 नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश प्राणिधान। ईश
प्राणिधान, ये 5 हमारे नियम हैं। इस सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ये सब प्राणिधान, ये 10, ये 5 यम हुए और 5 नियम। योगाभ्यासी यदि इन शुरुआत से पहले इन 5 नियमों का पालन करे, 5 यम और 5 नियम यानी 10, ये यम और नियम, 5 नियमों का सीधा संबंध व्यक्ति के चरित्र से होता है। या अगर इन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति जीवन जीता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये सब प्राणाधानी, तो इन 5 नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति जीवन जीता है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति कैसा होता है, चरित्रवान होता है। वो उसका चरित्र का निर्माण, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तो इसका सीधा संबंध व्यक्ति के चरित्र से है। तो ये 10, 5 यम और 5 नियम। अब महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि ये यदि व्यक्ति 5 यम 5 नियमों का पालन करते हुए जीवन जीना शुरू करता है, तो व्यक्ति के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी जो कुप्रवृत्तियां आती हैं, कुप्रवृत्तियां आ गई हैं, वो घटने लगती हैं। अर्थात वो धीरे धीरे पतली होकर के घटने लगती हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि इन 10, 5 यम और 5 नियमों का पालन करने से व्यक्ति के अंदर आई हुई कुप्रवृत्तियां धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगती हैं, रुकने लगती हैं और पतली होकर के वो समाप्त हो जाती हैं। तो योगाभ्यासी को जब हम योग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति को इन 5 यम और 5 नियमों का पालन शुरू करना चाहिए। तब व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या होगा, संयम की ओर बढ़ने लगता है। तो ये यम और नियम अष्टांग योग के 2 अंग हुए। तीसरा अंग है यम नियम प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम। तब धीरे से व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति धीरे से प्राणायाम की ओर अग्रसर होता है। जब हम इनका पालन करते हुए, यम नियम का पालन करते हुए अपनी कुवृत्तियों से निवृत्त हो जाएंगे, फिर प्राणायाम से हम अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। अब प्राणायाम में जैसा हमने सब बताया कि गहरी लंबी, तीसरा अंग क्या है, प्राणायाम। तो प्राणायाम के द्वारा, अब प्राणायाम में इसमें 8 प्राणायाम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताए। तो इन 8 प्राणायाम को हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर हम भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम, और फिर उसके बाद हम करते हैं भ्रामरी उद्गीत। ये जो 8 प्राणायाम बताए हैं, उनको हम धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। तो हमारे शरीर का जो प्राण है, वो प्राण मजबूत होते हैं। प्राण को आयाम देने की विधि आ जाती है। और हमने जैसे सुबह बताया था कि प्राण में जो पूरक रेचक में जितनी देर आप कुंभक कर लेंगे, जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं, उतना ही हमारे प्राण मजबूत होते हैं। तो इस प्राण में आयाम देने की प्रक्रिया की ओर हम अग्रसर होते हैं। धीरे धीरे भस्त्रिका के करके हम अपने अंदर प्राणों को भरते हैं, संग्रह करते हैं, और उस संग्रह की हुई सुबह के 5 या 10 मिनट जो हम भस्त्रिका कर लेते हैं, उससे जो हम शक्ति को, एनर्जी को अपने अंदर संग्रहित करते हैं,
उससे पूरे दिन हम बिना थके बिना रुके अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। हम पूरे दिन ऊर्जान्वित रहते हैं, ऊर्जा से युक्त होकर के हम अपना कार्य कर सकते हैं। प्राणायाम में ही कपालभाति जैसे बताया कि कपालभाति करते समय हम अपने मन में संकल्प लें, सोचें कि हम जो फोर्स के साथ अपनी वायु को बाहर छोड़ रहे हैं उससे हमारे शरीर के अंदर के जो रोग हैं, जो वृत्तियां हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो हम अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। तो सशक्तिकरण और शुद्धिकरण ये दोनों प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर का करते हैं। तो अष्टांग योग का ये तीसरा अंग हुआ प्राणायाम। तो प्राणायाम के द्वारा हम शरीर का क्या करते हैं? शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करते हैं। यम नियम के द्वारा हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निवारण करते हैं। तीसरा अंग प्राणायाम। और चौथा अंग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम। आसन आसन जो है क्रम से हम करेंगे कि यम नियम आसन। तीसरा अंग है आसन, चौथा अंग है प्राणायाम। थोड़ा क्रम से आप ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। तो तीसरा अंग है आसन। अब आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ हुआ कि शरीर की किसी एक स्थिति में सुखपूर्वक देर तक बैठने की प्रक्रिया को हम आसन कहेंगे, या सुखपूर्वक एक स्थिति में शरीर को स्थिर रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आसन। जैसा अभी हमने बताया था, कल सुबह बताया था कि आसन भी हमारे मूल रूप से 4 प्रकार के हैं। सुखासन जिसमें हम बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो इतनी देर से हम इसी एक आसन में बैठे हुए, किसमें? सुखासन में। तो जिसमें जो जितनी देर बैठ सकता है, अधिक समय तक एक आसन में बैठने से व्यक्ति के शरीर के अंदर स्थिरता आती है। क्या आती है? स्थिरता आती है। शरीर के अंदर स्थिरता भी आवश्यक है। स्थिरता की शक्ति का होना भी शरीर के अंदर आवश्यक है। तो आसनों से क्या आती है? शरीर के अंदर स्थिरता आती है। यम नियम से हमने अपनी दुष्प्रवृत्तियों को, कुप्रवृत्तियों को पतला किया, दूर किया। आसन से हमने शरीर के अंदर स्थिरता की शक्ति का वर्णन किया। और प्राणायाम के द्वारा क्या किया? शुद्धिकरण और सशक्तिकरण किया। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। तो ये कितने अंग हुए अष्टांग के? यम नियम आसन प्राणायाम। अब ये 4 अंग हो गए। 4 अंग तक क्या हुआ? शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण किया। उसके बाद 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विपरीत आहार लेना। आहार लेना किसका? हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमने बताया कि ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनका स्वभाव होता है बाहर की ओर भागना। 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका स्वभाव है बाहर की ओर भागना, बाहर की ओर देखना, बाहर की ओर विचरण करना। जैसे आंख का स्वभाव है, यदि आपने आंखों को खोल लिया तो आंखों का स्वभाव है कि वो दूर तक बाहर की अच्छी वस्तु को देखना पसंद करती हैं, देखती हैं, दौड़ती हैं। अच्छी चीज आप नहीं देखना चाहोगे तो भी वो देखेंगी। ये उनका स्वभाव है। आंखों का स्वभाव देखना है, कानों का स्वभाव कोई बात कर रहा है तो क्या है, हम सुनने की कोशिश करेंगे उसको।
तो कानों का स्वभाव है, विषय है सुनना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। कोई अच्छी चीज होती है और सूंघ करके उसकी सुगंध से ही आहा, बड़ा इंद्रियां आनंदित होने लगती हैं। तो ये सूंघने के। और चौथी है हमारी रसना, जिह्वा, जो अच्छी चीज को देखते ही, सूंघते ही अंदर जो है आपके पानी आने लगता है। वाह वाह, खाने की एकदम इच्छा जागृत हो जाती है। तो जिह्वा का स्वभाव क्या है? चखना, रसना, उसका रसना। रसना नहीं, अगर हमारी रसना पर कंट्रोल हो जाए तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। तो और पांचवा क्या है? हमारी त्वचा, स्पर्शेंद्रिय। कोई अच्छी चीज होती है, कोई अच्छी चीज देखेंगे तो एकदम मन करता है कि इसको हम अनुभव करें, छुएं। तो ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका ये क्या है? भोजन है। केवल हम भोजन खाते हैं वही हमारे शरीर का भोजन नहीं है, ये भोजन भी है जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपना अपना भोजन प्राप्त किया जाता है, वो भी हमारे शरीर का भोजन है। जब हम इनके द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं, जो विषय हम, जिनका जो विषय है, वो विषय को लेकर के हमारा वो ज्ञानेंद्रियां जो है, अब ज्ञानेंद्रियों के पीछे मन भागता है। तो वो ज्ञान सबसे पहले वो ज्ञानेंद्रियां किसको देती हैं? मन को देती हैं। और मन हमारे मस्तिष्क में जो स्थित ग्रंथि है, उस ग्रंथि को देता है। और वो ग्रंथि हमारे माइंड को वो सूचना देती है, और माइंड फिर हमारे नर्वस सिस्टम को, ये नाड़ियों को सूचना देता है, और नाड़ियां हमारी उन ग्रंथियों को सूचना देती हैं, और ग्रंथियों से हार्मोन्स तुरंत अपने आप वैसे ही स्रावित होने लगता है, फिर वैसे ही वही हम क्रिया करने लगते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे सुबह बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम, हमारी ये जो पीछे सिर है, सिर के पीछे जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी आकर के मिलती है और ये सिर की हड्डियां आकर के मिलती हैं, वहां पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी ये सूचना किसको देती हैं? हाइपोथैलेमस को देती हैं। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को देती है, और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सूचना हमारी अन्य ग्रंथियों को देती है, जिससे वो हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स हमारे उस अंग तक सूचना देते हैं कि आपके लिए ये काम आया है, ये काम आपको करना है। तो इस तरह से ये हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों का स्वभाव क्या होता है? अपने अपने विषय के पीछे भागती रहती है। और विषय के पीछे जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां भागेंगी, उतनी ही हमारे अंदर क्या आएंगी? वृत्तियां आती हैं, उतनी अधिक वृत्तियां आती हैं। इसलिए इन ज्ञानेंद्रियों का संयमित होना आवश्यक है, इन ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल होना आवश्यक है। और ये कंट्रोल कब आता है? जब हम यम नियम का पालन करते हुए आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम के बाद फिर हमारी जो मूल शक्ति है वो कहाँ आती है? प्रत्याहार पर आती है। प्रत्याहार माने इन प्राणायाम को करते हुए हमारी ज्ञानेंद्रियां अंदर की ओर अग्रसर हो ले जाती हैं, अंतर्मुखी होने लगती हैं। बहिर्मुखी की जगह क्या होती है? अंतर्मुखी होने लगती है, धीरे धीरे संयमित होने लगती हैं, कंट्रोल में आने लगती हैं, और फिर यहाँ से वो अंदर की ओर जाती हैं, और हमारी जो आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती हैं। तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? संयमित हो जाता है। और जिस व्यक्ति का जीवन अंतर्मुखी होगा, संयमित होगा, इन
ज्ञानेंद्रियों के विषय पर अपना कंट्रोल होगा तो निश्चित ही वो एक योगाभ्यासी संयमित जीवन जीते हुए एक अच्छा जीवन जिएगा, स्वयं भी अच्छा जीवन जिएगा और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। तो ये 5 अंग हमने बताए। क्या हुआ कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, कहते हैं ये बहिरंग हैं। ये अष्टांग योग के बहिरंग बाहर से हमारे शरीर पर नियंत्रण करते हैं। अंतिम क्या है? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार के बाद हमने कहा कि ये जब अंतर्मुखी हमारी ज्ञानेंद्रियां होने लगती हैं, फिर जो भी ज्ञान हमको मिलता है वो ज्ञान कहाँ पर? आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है, जिसको हम ध्यान केंद्र भी कहते हैं। तो छठा अंग हमारा अष्टांग योग का क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा का मतलब हुआ कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया वो एक जगह पर एकत्रित होना। किसी भी ज्ञान का एक जगह पर एकत्र होना, अंतर्मुखी होकर के एक जगह पर केंद्रित होना, वो कहलाएगा धारणा। तो जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पहले कहाँ पर धारित होता है? आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है, जिसको हम धारणा कहते हैं। फिर ध्यान। पहले धारणा की प्रक्रिया हुई और उसको गहराई तक ले जाना और वहां पर फिर स्थिर हो जाने की प्रक्रिया को हम कहेंगे ध्यान। कहते हैं ध्यान मग्न हो गए। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो धारित हुआ आज्ञा चक्र पर और फिर उसके बाद अंतर्मुखी होकर के अंदर उसको समाहित करना ध्यान कहलाता है। तो धारणा, ध्यान और ध्यान के बाद हम जाते हैं समाधि में। समाधि का मतलब हम उस परम पिता परमात्मा से हमारी जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान मिला वो कहाँ हमको ले जाता है? उस परम पिता परमात्मा की ओर ले जाता है। तो व्यक्ति इन 3 क्रियाओं के बाद फिर क्या होता है? आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से फिर आध्यात्म ज्ञान की ओर व्यक्ति अग्रसर होता जाता है। इस तरह हम इन 8 अंगों का, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इन 8 अंगों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति पहले 5 बहिरंगों का यम नियम के द्वारा हमारे व्यक्ति के अंदर जो वृत्तियां आ जाती हैं उनको पतला करता है, उनसे मुक्त होता है और उसके बाद आसन के द्वारा शरीर में स्थिरता को लाता है और प्राणायाम के द्वारा शक्ति सशक्तिकरण और शुद्धिकरण की क्रिया होती है और प्रत्याहार के द्वारा हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी होने लगती हैं और व्यक्ति संयम की ओर बढ़ने लगता है। और संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। हमेशा वो अपने लिए तो सुखमय होगा ही और दूसरे को इस समाज के लिए भी उपयोगी होगा। तो संयमित होकर के धारणा, ध्यान, समाधि की ओर समाधि की ओर यानी उस परम पिता परमात्मा की ओर ले जाता है। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इन 8 अंगों का अनुसरण करते हुए हमारा जो शरीर, मन, इंद्रियां, आत्मा और परमात्मा एक सूत्र में बन जाते हैं, उनका मिलन होता है। इसके द्वारा इन 8 अंगों का उपयोग करते हुए तो महर्षि पतंजलि ने तो इस तरह से योग की को परिभाषित किया है कि 8 अंगों का, इसमें से 5 अंग, ये क्वेश्चन परीक्षा में भी आ सकता है कि आपके महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग कौन कौन से? ये अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि। अब इनमें से 5 अंग कौन से हैं? बहिर्मुखी हैं। 5 अंग बहिर्मुखी जो हमारे शरीर को बाहर से कंट्रोल करते हैं, संयमित करते हैं, वो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिर्मुखी अंग हुए। और 3 धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतर्मुखी अंग हुए। तो इस तरह ये 8 अंगों को महर्षि पतंजलि ने कहा है योग के अष्टांग। ये 8 अंग। अब इन 8 अंगों का संबंध हमारे शरीर के जो, जैसा हमने बताया था, ऊर्जा चक्रों से भी है। तो ये ऊर्जा चक्रों को भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के चक्र कौन से, जैसे हमने सुबह बताया था कि 3 बंध, मूल रूप से 3 बंध होते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तो मूल बंध जो है, गुदा की मांसपेशियों को ऊपर की ओर सिकोड़ करके हम अपनी शक्ति को रोकते हैं, बहिर्मुखी बहिर्गमन नहीं करने देते हैं, ऊपर की ऊर्ध्व रेता हम बनते हैं। और ऊर्ध्व रेता वो शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई? हमारे मूलाधार चक्र से। इसको आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारी गुदा की मांसपेशियां है, गुदा क्षेत्र में एनएस पॉइंट पे, वो क्या कहलाता है? मूलाधार चक्र। और इस मूलाधार चक्र, यहीं से संपूर्ण शक्तियों का जागरण होता है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। कुंडलिनी जागरण या हमारी शक्तियों का, अब यहीं पर हमारी शक्तियां समाहित हैं। कौन कौन सी? कि चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, या हमारी सेक्सुअल शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, इसका जागरण या इनका उद्गम स्थल क्या है? मूलाधार चक्र। इसीलिए कहा है कि मूल बंध जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कि सबसे पहले मूल बंध लगाते हैं, फिर उद्यान बंध। मूल बंध से हमने जो शक्ति का जागरण किया है, वो उद्यान बंध पर पे हम उसको रोकते हैं, और रोक करके यहीं से फिर क्या होता है कि जो हमारी नर्व जो है, नस नाड़ियां हैं, वो मूल बंद यानी हमारी नाभि से ही शरीर के चारों तरफ फैलती हैं, और यहीं से वो इम्यूनिटी को ले जाती हैं, यहीं से वो रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में करती हैं, यहीं से ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ये जो है बंद बहुत उपयोगी है। और उसके बाद तीसरा बंद हमने बताया था उद्यान बंद। उद्यान बंद लगा करके हमने अभी बताया कि प्रत्याहार, ये हमारे जो गले पर जो थायराइड जहां पर ग्रंथि है, यहीं से हमारी संपूर्ण 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो अंतर्मुखी होता है। प्रत्याहार, माने पीछे की ओर, विपरीत आहार। प्रत्याहार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो विपरीत आहार। विपरीत आहार यानी इन 5 ज्ञानेंद्रियों का आहार विपरीत दिशा में, इधर बाहर की ओर न जाकर के अंदर की ओर होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रत्याहार। और ये प्रत्याहार की जब प्रक्रिया होती है तो हमारे संपूर्ण 5 ज्ञानेंद्रियां संयमित होने लगती हैं, अंतर्मुखी होने लगती हैं, और यहीं से फिर ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से वो ज्ञान हमारे कहाँ पहुंचता है? सहस्रार तक पहुंचता है, जहां पर कहते हैं परमात्मा का वास होता है। तो इस तरह परमात्मा के बाद परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है ये हमारा अष्टांग योग। योग के ये 8 अंग, इन 8 अंगों का क्रम से अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के आध्यात्म की ओर बढ़ता है,
और ऐसा व्यक्ति अपने लिए और इस संसार के लिए, सभी के लिए उपयोगी होता है, सहयोगी होता है और निरोगी होता है। तो ये 8 अंग आपके हुए, इनके द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध रखते हुए, सशक्त रखते हुए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और इन्हीं के द्वारा, इन प्राणायाम के द्वारा, इन 8 अंगों का उपयोग करते हुए हम अपने अंदर सोई हुई शक्तियां, कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, व्यक्ति जन्म लेता है और व्यक्ति के अंदर असीमित अपार शक्तियों का भंडार है। उन शक्ति, इतनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का उपयोग मात्र 1% ही हम करते हैं और 99% वो शक्तियां हमारे शरीर के अंदर सुप्त अवस्था में रहती हैं। तो उन सुप्त शक्तियों का जागरण भी हम इस अष्टांग योग का अनुसरण करके कर सकते हैं। अब कैसे इन शक्तियों का जागरण करेंगे, इन शक्तियों को जागृत करके कैसा इनका उपयोग करेंगे, कौन सी शक्ति कहाँ पर कार्य करती है, कैसे इन शक्तियों का जागरण नीचे से इनको ऊर्ध्व रेता बनाएंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर कैसे ले जाएंगे, ये सारा आगे आप पढ़ेंगे, करेंगे और सुनेंगे। ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है कि नियमित, जैसे हमने बताया कि आपको नियमित क्लास अटेंड करनी है, तभी आप क्रम से हर बात को समझ सकते हैं। तो इसमें आपके, अब जब आगे आप प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, तो इन शब्दों को आप रोज सुनेंगे तो जानेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि मूलाधार चक्र से शक्तियों का जागरण होता है, तो हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं। हमारे जो योग के 8 अंग हैं, इसी तरह से हमारे शरीर में 8 चक्र हैं। तो इन चक्रों, 8 चक्रों पर ही हमारी समस्त शक्तियां समाहित हैं। उनका जागरण हम कैसे करेंगे, कौन सी शक्ति कहाँ पर समाहित है, सुप्त अवस्था में है, तो ये 8 जो हमारे चक्र हैं, चक्र क्या हैं, ये इनकी शक्तियां कैसे जागृत करेंगे, ये आगे आपको क्रम से बताएंगे। तो चक्रों के नाम हम बताए देते हैं, क्योंकि आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इन सबको आप सुनते जाएंगे। जैसे हमने अभी बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन शब्दों को आप रोज सुनेंगे। और इसी तरह से 8 जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मनस्य चक्र और सहस्त्रार, ये 8 चक्र हैं। हमने बताया कि मूलाधार चक्र कहाँ पर है, सबसे नीचे जहाँ पर रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, गुदा के मांसपेशियां जहाँ पर हैं, रीढ़ की हड्डी जहाँ पर समाप्त होती है, ये यहाँ पर मूलाधार चक्र कहलाता है। और मूलाधार चक्र के ऊपर जो हमारे जनन अंग हैं, उनके ऊपर हमारा स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है, स्थित है। और नाभि चक्र पर मणिपुर चक्र स्थित है। और हृदय चक्र, हृदय में हमारे हृदय के पास हृदय चक्र अनाहत चक्र है। उसके बाद हमारे गले में जहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, वहां पर अनाहत चक्र है। और जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर आज्ञा चक्र है। उसके ऊपर हमारा मनस्य चक्र है और फिर ऊपर सहस्त्रार चक्र। ये 8 चक्र हैं। और 8 अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो इन चक्रों का और इन 8 अंगों का सीधा सीधा संबंध है, ये हम विस्तार से आगे बताएंगे। तो आज के इस विषय हमारा जो है पूर्ण हुआ। और इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कल से हम इसमें विस्तार से जाएंगे। और कल सुबह ठीक 6 बजे हमारा योगा अभ्यास का जो सत्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हुए
और आपसे निवेदन करेंगे कि हमने जो बोला है उसको आप नोट जरूर करिए। सुबह कहा था कि डायरी पेन लेकर बैठें और इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका जो प्रश्न है उसका हम हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम। किसी बहन का, किसी भाई का कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमने ये बताया षटकर्म और पंचकर्म क्रियाएं, ये भी आपको आगे बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी कि इनके द्वारा हम कैसे अपने आप का शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपने आप को संयमित कर सकते हैं, अपने एक अच्छा निरोगी जीवन जी सकते हैं इनके द्वारा भी। तो इनमें से कोई भी चीज का आप अनुसरण कर लीजिए, प्रतिदिन उनका पालन करिए तो निश्चित ही एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। ओम। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है क्या? ओम। हाँ दीदी, समझ में आ रही है, बोल ही नहीं रहा। बहुत अच्छे से समझ में आई दीदी जी, समझ गए। नहीं, और कोई बहन, योग साधक बहनें कोई कुछ नहीं पूछ रही, समझ में नहीं। नोट कर रहे हैं सब लोग? ओम। लीना बहन जी बोलो, समझ में आई कि नहीं? और भी तो है।